गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मनोस्तु शतरूपायां तिस्त्रः कन्याश्च जगिरे अकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरीतिविश्रुतः प्रसूतिरीतिविश्रुतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हमने तुम्हें मझली बेटी देवहूति का चरित्र सुनाया। बड़ी बेटी अकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञनारायण पधारे। यज्ञनारायण गए। भगवान की तीसरी बेटी छोटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। जिनके 16 बेटियां हुई। धर्म को विवाही 16 बेटियों से 13 बेटियां उन्होंने धर्म को विवाह की, धर्म से विवाह किया। और धर्म मूर्ति नामक पत्नी भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। और आज भी नर नारायण भगवान बद्रीनाथ में है, विराजमान है। एक बेटी अग्नि को ब्याही, एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही। सबकी संतान हुई, लेकिन माता सती के संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शिव को ब्याही, लेकिन संतान क्यों नहीं हुई? संतान क्यों नहीं हुई? बोले ससुर दमाद में झगड़ा हो गया, जिनके कारण सती ने अपने पिता की यज्ञ में ही शरीर छोड़ दिया। कह रहे हैं कि ससुर दमाद का झगड़ा हो गया, उसमें माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया, छोड़ दिया। विदुर जी चौंक गए। मैत्रेय जी से कहा, ऐसा क्या झगड़ा हुआ कि माता सती को शरीर छोड़ना पड़ा? विस्तार पूर्वक चरित्र सुनाया। क्या कि 10 को जब प्रजापति बनाया गया, कि जो दक्ष प्रजापति हैं, इनको जब दक्ष प्रजापति बनाया गया, प्रजापति का जो पद बहुत ऊंचा होता है, इंद्र से भी सब गुना अधिक ऊंचा होता है इंद्र का पद। जब राजा दक्ष प्रजापति को जब प्रजापति का भार सौंपा, प्रजापति बनाया भगवान ब्रह्मा जी ने, तो प्रजापति के अंदर मद, मोह, अहंकार आ गया। और जैसे कि जिस अधिकारियों के पद होते हैं, अधिकारियों के क्षेत्र सीमा होती हैं, उसी तरह इन देवी देवताओं के भी क्षेत्र सीमा, कार्य वह सब बटे हुए होते हैं। जिसका जितना बड़ा पद होगा, उसका ही उतना बड़ा सम्मान और उतना ही मद होगा। तो दक्ष को मद हो गया। एक बार स्वागत समारोह हुआ। स्वागत समारोह, एक दुनिया भर के लोग आए, दुनिया भर के ऋषि, महात्मा, संत, सभी लोग आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित हुए। और दक्ष ने जब स्वागत समारोह में प्रवेश किया, तो जो भी अन्य अनेक प्रकार के महात्मा, संत, ऋषि सब थे, तो सभी ने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। और त्रिदेव नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव नहीं खड़े हुए, तो दक्ष ने जब सभी चारों ओर देखा, नजर घुमा करके, कि ब्रह्मा जी की तरफ देखा, तो ब्रह्मा जी से कहा, तो पिताजी हैं, कोई नहीं, बैठे रहो। हमारे भगवान नर नारायण जी की तरफ देखा, तो कहा, ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई नहीं, बैठे रहने दो। और जहीं शंकर जी की तरफ दृष्टि गई दक्ष की, तो ये लाल हो गया दक्ष, लाल बगुला हो गया कि इसने क्यों नहीं उठ के
हमारा सम्मान किया, क्योंकि ये तो हमारा दामाद है, हमने इसको अपनी बेटी ब्याही है। अब वहां दक्ष को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध आया, खड़े होकर के अभिवादन किया, लेकिन भगवान शंकर जी नहीं उठे, क्योंकि वो त्रिदेव थे। श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेव सहग्नया साधुनां ब्रुवतो वृत्तम नायज्ञात चमत्सर। सारी सभा सावधान होकर सुन ले, नाज्ञानात चमत्सरात, मेरे मन में किसी के भी प्रति मद नहीं है, मेरे मन में किसी के भी प्रति मद नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूं सब सोच समझ करके बोल रहा हूं, इसलिए तो सरकार का कहा चलना चाहिए। बोले सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति को ही आना चाहिए, अगर एक भी असभ्य व्यक्ति आ गए तो सभा का सारा जो मजा होता है वो सब खत्म हो जाता है, छिन्न हो जाता है। तो कहा, तो सभी महात्मा ऋषि और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कहने लगे कौन असभ्य व्यक्ति आ गया इस समाज में, इस सभा में। तो दक्ष ने कहा कि इधर उधर क्या देख रहे, तुमको ये शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा। अब भगवान शंकर को उन्होंने जब ऐसा कह दिया तो नंदीश्वर जी को बहुत क्रोध आया। नंदीश्वर ने कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अभी दक्ष की वाणी बंद करता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बोलने दो। अब वो कहते कहते क्रोध को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध बढ़ गया कि अब दक्ष ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं कि इस शंकर को किसी भी यज्ञ में स्थान ना दिया जाए। अब जब उन्होंने श्राप दे दिया, दक्ष कहता है कि प्रेतावासेषु घोरेषु, जो प्रेतों के बीच में रहता है, मदिरा पान करता है, उसके अंदर कहां से शिष्टाचार आ जाएगा, वो तो अशिष्ट कहा गया। बहुत कुछ कहा, लास्ट में श्राप तक दे दिया कि यज्ञ में इसको सम्मिलित ना किया जाए। अब नंदीश्वर जी झलमगा करके उठ गए और नंदीश्वर ने कहा कि प्रभु आदेश दीजिए। फिर शंकर जी ने शांत कर दिया। अब दक्ष कह रहा है कि ये बंदर की आंखों जैसे वाला शंकर हमारी कहाँ सती बेटी मृगलोचनी। तभी सब वहां कहते हैं कि जब ब्याह किया था तब नहीं देखा था कि ये गुण नहीं दिखे तब तुमको। तो कहा कि मैंने तो अपने पिताजी के कहने से शादी कर दी। कहा कि पिताजी के कहने से मैंने शादी कर दी, विवाह कर दिया, नहीं तो हमको इसकी शकल तक नहीं पसंद थी। अब गृहीत्वा मृगसा वाच्या पाणिम मरकटलोचना, कह रहे हैं कि हमारी जो बेटी सती है वो मृगलोचनी है। भगवान शंकर को बहुत अपमानित किया। जब बहुत अपमानित कर दिया, कहा नंदीश्वर ने जब श्राप दिया दक्ष को कि मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे सर बकरे का लग जाए, बकरी का लग जाए। नंदीश्वर ने श्राप दे दिया। अब भृगु ऋषि दक्ष के पक्ष में उठकर खड़े हुए कि यहां ससुर दामाद का चल रहा था झगड़ा, तुम नंदीश्वर क्यों बोले। कहा कि मैं भी श्राप देता हूं, भगवान शंकर के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब भगवान शंकर के सब गढ़ खड़े हुए, ओए बुढ़े तूने श्राप कैसे दिया। सब खड़े हो गए। कहा कि मैं भी श्राप देता हूं कि तेरे जैसे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षा द्विजात या सर्वभक्षी हो जाएं। जब श्राप, अब भगवान शंकर सोच रहे यहां पर स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है। अब भगवान शंकर जब सोचे कि ये तो सब
हमारे कारण हुआ, तो भगवान शंकर वहां से उठ करके शांताकारं शिखर शयनम, शांत स्वभाव से खड़े होकर के अपने कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और शांत होकर के उठ करके बैठ गए। अब भगवान शंकर चले गए, माहौल शांत हो गया, मामला शांत हुआ, लेकिन दक्ष का क्रोध नहीं शांत हुआ। सब बैठे रहे। कुछ दिन बीतने के बाद दक्ष ने एक बहुत विशाल का यज्ञ रखा, हरिद्वार कनकल क्षेत्र में यज्ञ रखा। तो यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत ऋषि सबको बुलाया, परंतु भगवान शिव को यज्ञ का पत्र निमंत्रण नहीं भेजा। अब हुआ क्या कि वहां सभी भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से अपने विमान गड़गड़ गड़गड़ते हुए निकल रहे थे वहां से। अब माता सती ऊपर की ओर देखती हैं, सब जा रहे तो कहाँ जा रहे। माता सती देखती हैं, तभी माता सती पूछ देती हैं एक लोगों से कि अरे देवांगनाओं, कहाँ जा रही हैं आप लोग। तभी कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ समारोह हो रखा है, वहां तुम जा नहीं रही क्या, तुम्हें निमंत्रण नहीं आया, बुलाया नहीं। उनको पता था, फिर भी वो पूछ रही। तभी माता सती ने सब शांत स्वभाव होकर कहा कि आप चलो, मैं भी आ रही अभी, आप चलो। अब माता सती ने शंकर जी को समझाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शंकर नहीं समझे। भगवान शंकर ने कहा कि महादेव मनाने का प्रयास किया, लेकिन महाराज शंकर नहीं समझे। महाराज शंकर ने पुरानी कथा सुनाई माता पार्वती को। तयोदितं शोभनमैव शोभने अनाहुताप्यभियन्त्यबन्धुस्। कह रहे हैं कि तुम्हारा कहना अपनी जगह सही है कि मैके में कोई अच्छा कार्यक्रम हो, कोई समारोह हो तो वहां जाना चाहिए, लेकिन बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अनाहूत नहीं जाना चाहिए। अगर बिना बुलाए जाओगी तो फिर वहां स्वागत नहीं होगा। अब महाराज शंकर जी ने पुरानी कथा सुनाई, कहा कि जो बाण चलाया हुआ होता है उसके जो घाव होते हैं वो समय पा करके भर जाते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन जो वाणी का ये बाण होता है ये समय समय पर चुभता है, ये बहुत चुभता है। उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई, तब माता पार्वती नहीं समझ पाए। अब माता पार्वती को उन्होंने बहुत समझाया। स्वानाम यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः दिवानिशं तप्यति मार्मताडितः। कह रहे हैं कि कुछ दिवस पा करके जो बाण का घाव होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन वाणी का जो घाव होता है वो तप्यति, वो समय पा करके समय समय पर तप्यति, हर समय मर्मताड़िता, वो हर समय चुभता है। दिवानिशं तप्यति, वो दिन दिन चुभता है। अब माता पार्वती जी को समझाया, लेकिन माता पार्वती जी की आंखें लाल होने लगी। जब आंखें लाल होने लगी, पत्न्यंगना संभुव तत्र चिंतयत। अब माता पार्वती जी की आंखें लाल होने लगी। अब शंकर भगवान दोनों तरफ से चिंतित, क्या करें। भोले बाबा दुविधा में, अंत में भोले बाबा वहीं कह रहे, होई ऐ सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। करे जो भगवान ने रच रखा है वही होगा, क्यों फालतू की बहसबाजी, क्यों तर्क कुतर्क करके बहस बढ़ाएं। ठीक है देवी, जो आपके मन में हो वो कर सकती हैं। ऐसा कह के बाबा शंकर अपनी समाधि लगा करके बैठ गए। सती जी ने विचार किया। अब सती जी अपना सब तैयारी कर करके चल दी। भगवान शंकर ने देखा कि अब माता जा रही हैं, तभी माता जी के पीछे कुछ अपने गणों को भेजा, कहा कि जय जयकार करते हुए लेकर के जाओ। अब माता सती जब पहुंचती हैं
तो वहां देखती हैं यज्ञ में सब मिलते हैं। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, अगर सादर स्नेह पूर्वक दिल से लगाया तो केवल माँ ने लगाया। भगिनी बहनें मिली, मुस्काती हुई मिली। लेकिन जब दक्ष ने माता सती को देखा तो सर घुमा लिया, सर घुमा लिया, सर घुमा लिया। पर हंस हंस कर दक्ष ने देखते हैं कि बेटी को मुंह घुमा लिया। सती अपना तो अपमान सह गई, लेकिन भगवान शंकर का अपमान नहीं सह पाई। अरुद्रभागम तव वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। यज्ञ में सबको सबके भाग सजे रखे हैं, लेकिन भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। अब माता पार्वती को क्रोध आता है। माता पार्वती कहती हैं कि अब मैं कहीं की भी नहीं। अब कहती हैं कि हे पिताश्री, अब तुमको पिताश्री बोलने में भी मुझे लज्जा आती है, मुझको लज्जा आती है। यद्वैक्षरम कह रही, जिसने शिवद्रोही जो है, यद्वैक्षरम नाम गिरोरितम नृणाम सकृत प्रसादां अस आगुहन्ति तत्। सारे जीवन के जो शिव नाम लेते ही, ऐसा शिव नाम है जिसको लेते ही जीवन के सारे कष्ट, सारे पाप भस्मसात हो जाते हैं। शास्त्र कहता है कि स्वामी की जहां बुराई हो रही हो, जो भी कर रहा उसकी जीभ पकड़ के काट लो, या फिर अगर तुम्हारे सामर्थ्य में नहीं है तो फिर कान बंद करके चली जाओ। कर्णो विधाय निर्यात, कान बंद कर करके वहां से हट जाओ। अब भगवान माता सती कहती है कि मैं लौट के तो घर जा नहीं सकती, क्योंकि भगवान शंकर कहेंगे आइए दक्षायणी। अब माता सती कहती है कि दक्षायणी, ये सब जब तक दक्षायणी बुलाएंगे जब तक हमारा इनका संबंध रहेगा। कहती है हम संबंध ही खत्म करते हैं। माता सती ने अपनी योग माया से शरीर में आग लगाई। कह रहे हैं जब तक ये गोत्रम, जब तक यही नहीं खत्म होगा तब तक मैं दक्षायणी कहलाई जाऊंगी। गोत्रम तो दीयम भगवन प्रसध्वजो दक्षायणीत्या हि यद सुदुर्मना। मुझे कोई दक्षायणी कहे, दक्ष की बेटी कहे, यह मैं आज से सुनना नहीं चाहूंगी, पसंद करना नहीं चाहूंगी। कहा कि ऐसे शिवद्रोही की बेटी मैं नहीं कहलाऊंगी आज से। ऐसे शिवद्रोही से हमारा नाता क्या, पर जब तुम्हारी बेटी कहलाऊंगी तो हमें दक्षायणी लोग मुझे बुलाएंगे, इसलिए मैं नाता ही टूटेगा तभी ये सब निकलेगा। तो कहा सत्य प्रज्ज्वाल समाधि जग्निना। माता सती ने योग माया से अपना शरीर में आग लगा ली। अब आग लगा ली तभी सब भूत प्रेत टूट पड़ते हैं। तभी भृगु ऋषि ऐसा मंत्र, ऐसा रक्षा कवच फेंकते हैं कि सभी ऐसी शक्ति प्रकट करते हैं कि सभी भूतों को मार पीट कर भगा देते हैं। तभी नारद जी ये सब देखते हैं और भगवान शंकर को जाकर एक सूचना देते हैं। अब भगवान शंकर अपनी जटा खोल करके प्रकट करते हैं, पटकते हैं, उसमें से वीरभद्र प्रकट होते हैं। अब वीरभद्र को आज्ञा देते हैं भगवान शंकर कि दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष का यज्ञ और दक्ष को लेकर के दक्ष का यज्ञ सहित दक्ष को समाप्त कर दो। अब वीरभद्र वहां से चलते हैं, उनके साथ में विशाल सेना भूतों की चलती है। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजा
कपालमाली विविधो हतायुधा। असंख्य भूतों की विशाल सेना उनके पीछे पीछे चल पड़ी। इतना भयंकर तूफान उठा, यज्ञ स्थल के देवी देवता घबरा गए। किसी ने कहा आंधी आ रही, कोई कह रहा है कि डकैत चोर हैं, कोई कुछ। जब तक इन लोगों ने सोचा, जब तक भूत प्रेतों ने जाकर के यज्ञ को घेर लिया चारों तरफ से। तभी देवी देवता चिल्लाते हैं भागो भागो मच्छी। अब कहते हैं कि नहीं संति दुष्टवा, ये कोई नहीं, ये दया, ये सब भूत प्रेत। जब तक उन्होंने समझा वाताना भांति नहीं संति दृश्यवा, जब तक उनको समझ में आया, जब तक भूत प्रेतों ये यज्ञशाला घेर लिया, बहुत तूफान आया। अब सबने यज्ञ में भाग लिया था, सब रोबो चिल्लाओ मारो काटो चिल्ला रहे हैं, और सब देवी देवता उत्पीड़न होकर के भागो भागो मचाए। तभी वीरभद्र आज्ञा देते हैं कि कोई भागने ना पाए। जितने यज्ञ में आए थे यज्ञ का भाग लेने के लिए, वो भाग बिना लेकर के जाने ना पाए। भृगुंब बंधम मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सहपूषणम देवम भगंदे नंदीश्वरो गृहीत। अब आक्रमण बोला कोई खीर में जाकर के हर हर महादेव, कोई भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच रहा, कोई किसी की आंख फोड़ रहा, और अंत में वीरभद्र ने दक्ष की मुंडी मिरोड़ करके उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दी, और सभी भूत प्रेत कर करके सब चले गए। अब सब भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं क्या हुआ। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि जब तुम गए थे वहां दक्ष की यज्ञ में भाग लेने के लिए तो अच्छा भाग मिला। कहा कि नहीं प्रभु, कहा कि अब से ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जब हम नहीं गए, नारायण नहीं गए, तो तुम लोग कैसे गए। तो कहा कि आज से कान पकड़ते हैं कि आज से नहीं जाएंगे। तभी कहते हैं भगवान ब्रह्मा कि बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए। अब कहा हम लोग नहीं गए, तुम गए तो फल भोगो। अब कहा कि भगवान अब जो हुआ सो हुआ, आगे कभी नहीं होगा। अब खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, आगे खाई तो राम दुहाई। कह रहे हैं कि अब सो हुआ, वो आगे नहीं हो। कहा चलो भगवान शंकर के पास, वो तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कहा चलो, कहा प्रार्थना करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी ने जब प्रार्थना की भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। हर 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 महादेव।